एक चीज़ नोटिस किया आपने कि जो हमारा बचपन था, हमारे बचपन में जिस तरीके के हम तुरंत स्टैंड ले लेते थे, जिस तरीके से हम रहते थे, आजकल के बच्चे वो चीज़ नहीं कर पाते हैं, उतनी जल्दी स्टैंड नहीं ले पाते। स्कूल की शैतानियों को छोड़ दो, स्कूल की शैतानियों की बात नहीं कर रही हूँ मैं। अगर हम कहीं भी 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगती हैं, एक तो बच्चों को ना हमें अपनी फ़िज़िकल कंडीशन, अपनी फ़ाइनेंशियल कंडीशन ज़रूर बतानी चाहिए कि भाई मुझे तकलीफ़ हो रही है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मैं ये काम नहीं कर पा रही हूँ। बच्चों से आपको शेयर ज़रूर करना चाहिए। कुछ माएँ क्या करती हैं, अपने शरीर से ऊपर जाके, चाहे वो दर्द सहती रहेंगी, किसी और की हेल्प ले लेंगी, हाउस हेल्प की ज़्यादा हेल्प ले लेंगी, लेकिन अपने बच्चों तक टेंशन नहीं जाने देंगी। तो ये ना करें, अपनी फ़िज़िकल जो भी कंडीशन है, अगर आप तबीयत ख़राब है तो बच्चे से शेयर करें, उसकी हेल्प लें। नहीं तो पता है बड़े होके फिर वो आपकी जो है देखभाल नहीं करेंगे, फिर हमें बहुत बुरा लगता है कितना बड़ा हो गया लेकिन सिंसियर नहीं है, किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं लेता है, हमारी केयर नहीं करता है, तो कहीं न कहीं हमारी शुरुआत गलत थी। तो बच्चों को ज़रूर शेयर कीजिए, उनकी हेल्प लीजिए। दूसरी चीज़, हम फाइनेंशियल कंडीशन अपने बच्चों से शेयर नहीं करते, क्योंकि हमने ना खुद बचपन में ऐसी परिस्थिति देखी है, तो उस समय एक ना चाहते हुए भी प्रण उठाया था कि बड़े होके ना हम अपने घर में ये टेंशन नहीं होने देंगे, अपने बच्चों को परेशान नहीं होने देंगे। तो ये बहुत अच्छी सोच है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या है कि जब आप बच्चों से शेयर ही नहीं करेंगे अपनी कंडीशन, तो बच्चा क्या जानता है? आगे चल के कि बजट बनाना है, कैसे खर्चा करना है, कितना खर्चा करना है, वो तो नहीं समझेगा। अगर आप उसके अनदेखे अनचाहे और बोले हुए ड्रीम्स जो वो बोल देता है, चाहे उसकी उतनी चाहत ना हो उस चीज़ की, आप फटाफट पूरे करते हैं। तो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन हमेशा बच्चों को बता के रखनी चाहिए। तीसरी जो चीज़ है, वो है मेरी नज़र में कि हाउस होल्ड्स जितने होते हैं ना, घर के काम आने बहुत ज़रूरी हैं बच्चों के लिए। जैसे आप कितने भी बड़े, भगवान बच्चों को इतना स्वस्थ और दुरुस्त रखे, इतनी तरक्की दे कि हर एक का बच्चा बहुत अच्छी पोस्ट पे जाए, अच्छी पोजीशन ले, अच्छे काम करे, ठीक है। लेकिन फिर भी घर जो है, घर नाम की संस्था जब तक हमारे साथ है, हमें उसकी देखभाल करनी ही पड़ेगी। मेरी एक नोन थी, अ, मतलब बहुत टाइम पहले की बात बता रही हूँ इसलिए थी, मतलब वो अभी भी हैं, कि अचानक हम उन्हें रास्ते में मिल गए और वो हमें अपने घर ले गई। तो आपको पता है लिटरली वो इंजीनियर, पढ़ी लिखी, बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करती थी, उनकी मेड नहीं आई थी बहुत दिनों से। तो आपको पता है लिटरली उनके घर में कीड़े पड़े हुए थे, जो सब्जियां थी वहाँ से कीड़े आ रहे थे, उनसे चाय भी नहीं बन रही थी क्योंकि आलू में कीड़े हो गए थे, बर्तन ढेर पड़े हुए थे। तो और हाथ पैर उनके फूल रहे थे। तो मैंने उठ के मैंने कहा चलो हम चाय बना लेते हैं, ये कर लेते हैं, और हमसे छोटी भी थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि ये सिचुएशन माँ-बाप ने तो कभी सोची नहीं। ऐसा तो कई बार होता है, आप कितनी भी अच्छी पोस्ट पे हो, मेट्स छुट्टी पे जाती हैं, अगर फुल टाइम है तो वो भी कभी ना कभी तो जाएगी। अगर आपको काम करना आता है तो आप किसी और से हैंडल भी कर सकते हो सिचुएशन को, काम निकाल सकते हो, काम करवा सकते हो और खुद भी फटाफट कर सकते हो। कभी फँसोगे नहीं आप उसमें। तो घर के काम चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आने बहुत ज़रूरी हैं। और मैं अकेले उनका दोष नहीं दे रही, उनके हस्बैंड का भी दोष है कि उन्होंने क्यों नहीं किया। मिल के दोनों लोग करते। लेकिन जब बच्चों ने शुरू से किया ही नहीं है, सब लाडले रहे हैं अपने माँ बाप के, तो ये गड़बड़ है। तो अपनी ये तीनों चीज़ें बच्चों को, फाइनेंशियल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन और घर के काम, ये तीन तो बेसिक बच्चों के अंदर डालने ही चाहिए। बहुत सारे गुण हैं, आगे बात करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी मन में, मैं क्यों ये वीडियो बना रही हूँ कि मेरी जो मेड है ना, उसके साथ एक छोटी सी बच्ची आती है, उसकी मुश्किल से होगी 13-14 साल की। भगवान ना करे ऐसी परिस्थिति किसी की आए, कितने छोटे बच्चे को काम करना पड़े ऐसे सर्दी के मौसम में। लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि हमारे बच्चे छोटा सा काम करने में थक जाते हैं और वो बच्ची अपनी मम्मी के साथ इतना सारा काम कराती है इधर उधर जाके। तो मुझे लगा कि ऐसी परिस्थिति ना हो, लेकिन फिर भी अगर आपकी मेड नहीं आई है तो आप ऐसा काम तो कर सको ना कि अपना घर संभाल सको, नीट एंड क्लीन रख सको। तो मेरी नज़र में तो ये दोनों तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या आप सहमत हैं मेरी बात से?